रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की की लकड़ियां जोर से आपस में टकराईं। रीना अपने कमरे में अकेली थी। घर के बाकी लोग गांव गए थे और पूरा मकान सन्नाटे से भरा पड़ा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और छत पर गिरती बूंदों की टप टप आवाज उस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। रीना किताब पढ़ रही थी कि अचानक बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ सामने करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टटोलते हुए दराज से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थी। कमरे के कोने में रखा बड़ा सा आईना रोशनी की हल्की सी झलक पकड़ रहा था। रीना की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। आईने में कमरे का सारा सामान तो साफ दिख रहा था, लेकिन रीना खुद दिखाई नहीं दे रही थी। वो डर के मारे सिहर उठी। पहले तो उसने सोचा कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने मोमबत्ती को आईने के और पास ले जाकर देखा। इस बार उसकी परछाई दिखी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसे दिखनी चाहिए थी। आईने में खड़ी रीना का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मानो भीतर कोई गहरी खाई हो। होंठ अजीब तरह से खिंचकर एक भयानक मुस्कान बना रहे थे और उसके गालों से खून टपक रहा था। रीना का शरीर कांपने लगा। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? आईने वाली रीना ने मुस्कुराकर अपने खून से सने होंठ खोले और फुसफुसाई, मैं तुम ही हूँ, असली रीना। रीना चीख पड़ी और कमरे का दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से खींचा, मगर वो हिला तक नहीं। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसकी परछाई अब और पास आ चुकी थी और तभी परछाई ने अपना हाथ आईने से बाहर निकाल दिया। कांच दरकने लगा और मोमबत्ती अचानक बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा और रीना की हाँफने की आवाज थी। अगले ही पल आईने से पूरी परछाई बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंधेरे में नीली चमक रही थी। असली रीना पीछे की ओर भागी, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे और करीब आने लगी। अंत में बस एक चीख गूंजी और जब सुबह हुई तो कमरे में सिर्फ टूटा हुआ आईना पड़ा था। रीना कहीं दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं उस आईने में आज भी आधी रात को किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर बाहर निकलने